क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे जमीन कांप रही हो लेकिन कोई भूकंप नहीं आया? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ कंपन से पृथ्वी को हिला सकता है? जब दुनिया अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और थॉमस एडिसन जैसे वैज्ञानिकों के नाम पर तालियां बजा रही थी, तब एक ऐसा शख्स था जो अंधेरे में अकेला खड़ा था। वह व्यक्ति जिसने बिजली को रोशनी में बदला, जो हवा में ऊर्जा भेजने का सपना देख रहा था और जो मानता था कि उसने किसी दूसरे ग्रह मंगल से रेडियो सिग्नल सुने हैं। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह एक मिशन था, भविष्य को अपने हाथों से आकार देने का। उसने वायरलेस ऊर्जा, रिमोट कंट्रोल और ऐसी तकनीकों पर काम किया जो उस दौर में किसी जादू से कम नहीं थी और आज हमारी रोजमर्रा की तकनीक की नींव बन चुकी है। तो क्या आप तैयार हैं उस वैज्ञानिक की दुनिया में कदम रखने के लिए जिसे इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया लेकिन जिसने भविष्य को जन्म दिया? कभी कभी कोई जन्म लेता है जिसे देखकर उसकी मां कहती है ये प्रकाश का पुत्र होगा, अ रे ऑफ लाइट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की, एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसकी सोच उसकी सदी से बहुत आगे थी। जी हां, आपने सही समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं निकोल टेस्ला की। तो आइए परत दर परत खोलते हैं उस महान वैज्ञानिक की कहानी जिसकी असली ताकत शायद आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज की दुनिया बिजली के बिना कैसी होती? क्या होता अगर वायरलेस कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल और ऐसी करंट कभी विकसित ही न हुआ होता? इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति था, निकोला टेस्ला। अगर हम आज की आधुनिक दुनिया की बात करें तो इलेक्ट्रिक कारें, टेस्ला मोटर्स, एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स को उन्हीं के सम्मान में नाम दिया गया। वायरलेस चार्जिंग, 5G टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल एनर्जी, टेस्ला के विचार आज भी विज्ञान को प्रेरित कर रहे हैं। उनके महान दिमाग, कुछ कर गुजरने का जज्बा, थॉमस एडिसन से प्रतिद्वंद्विता और 300 से अधिक आविष्कार उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा परिभाषित करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और पहलू था, अकेलापन। इसे उन्होंने दुनिया के सामने तब तक नहीं आने दिया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं, लाइट जलाते हैं या फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको टेस्ला का शुक्रगुजार होना चाहिए। 10 जुलाई 1856, एक तूफानी रात, जब बिजली आसमान को चीर रही थी, एक बच्चा जन्म लेता है। दाई कहती है यह अंधकार का प्रतीक होगा, चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। लेकिन उसकी मां मुस्कुराकर जवाब देती है नहीं, यह प्रकाश का पुत्र होगा। उनकी मां का विश्वास था कि उनका बेटा रे ऑफ लाइट बनेगा। क्रोएशिया के सिमिलजान गांव में जन्मे निकोला टेस्ला को विज्ञान और आविष्कारों का वरदान बचपन से ही मिला था। उनकी मां प्रतिभाशाली थी, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी वह जटिल मशीनें बना सकती थीं। टेस्ला का दिमाग भी असाधारण था। बचपन से ही उनकी मेधा चौंकाने वाली थी। गणित के जटिल सवाल वह मन में ही हल कर लेते थे। एक दिन उनके शिक्षक ने उन पर नकल करने का आरोप लगा दिया क्योंकि वह बिना कागज कलम के समाधान निकाल लेते थे। लेकिन प्रतिभा का यह सफर आसान नहीं था। वह अपने बड़े भाई से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन जब वह केवल 5 वर्ष के थे तब उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। अपने भाई की अकाल मृत्यु ने उनके मन को झकझोर दिया। वह अकेले रहने लगे और रहस्यमयी रोशनी और चमकती छवियां देखने लगे, जिससे उन्हें कल्पना और वास्तविकता में अंतर करना मुश्किल हो गया। उन्होंने दावा किया कि उनकी खोजें इन्हीं चमकदार झलकियों में उन्हें दिखाई देती थीं और वे अपने विचारों को बिना कागज पर लिखे ही सुधार सकते थे। टेस्ला कहते थे कि उनकी खोजें पहले उनके दिमाग में पूरी होती थीं और फिर वे उन्हें हकीकत में बदलते थे। 1919 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं तुरंत अपने मन में उसका निर्माण करता हूँ। मैं उसकी संरचना में सुधार करता हूँ और उसे अपनी कल्पना में संचालित करता हूँ। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं अपनी कार्यशाला में प्रयोग करूँ या अपने विचारों में, क्योंकि 20 वर्षों में मेरी एक भी कल्पना असफल नहीं हुई। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक ईसाई पादरी और लेखक थे। उनकी माता जॉर्जना डुका टेस्ला
पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन वे एक बहुत ही कुशल और रचनात्मक महिला थीं। उनकी मां को क्राफ्ट टूल्स और मैकेनिकल उपकरण बनाने की कला आती थी। उनकी मां की रचनात्मक क्षमताएं और गजब की स्मरण शक्ति टेस्ला को विरासत में मिली। उनके बचपन का अधिकांश समय पढ़ाई लिखाई में बीतता था। टेस्ला ने अपनी मां के बारे में कहा था, मेरी मां एक महान आविष्कारक थीं। अगर महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर मिलते तो वे भी अद्भुत चीजें कर सकती थीं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। जब टेस्ला युवा थे तो उनके पिता मिलुटिन टेस्ला चाहते थे कि वे एक पादरी, प्रीस्ट या लेखक बने, क्योंकि उनका परिवार एक धार्मिक पृष्ठभूमि से था। लेकिन निकोला की रुचि विज्ञान और इंजीनियरिंग में थी। टेस्ला को एक बार गंभीर बीमारी हो गई थी, शायद कोलेरा। वे 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके बचने की उम्मीद कम थी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता से कहा कि अगर वे उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति दें तो वे ठीक होने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके पिता, जो पहले इंजीनियरिंग के खिलाफ थे, बेटे की हालत देखकर भावुक हो गए और वादा किया कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में भेजूंगा। इस वादे से टेस्ला को मानसिक हौसला मिला और उन्होंने चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य लाभ किया। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें ऑस्ट्रिया के ग्राज के पॉलिटेक्निक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भेजा, जहां से टेस्ला का आविष्कारों की दुनिया में सफर शुरू हुआ। 1875 निकोल टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्राज पॉलिटेक्निक संस्थान में दाखिला लिया। वह पढ़ाई में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे। पहले ही वर्ष में वह सबसे होनहार छात्र माने गए और अपनी मेहनत से प्रोफेसरों को चकित कर दिया। लेकिन फिर एक बुरी आदत ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, जुए, गैम्बलिंग की लत। उन्होंने दोस्तों के साथ ताश और अन्य दांव वाले खेल खेलना शुरू किया। धीरे धीरे यह लत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी पूरी छात्रवृत्ति और फीस की रकम जुए में गंवा दी। उनके परिवार को इस बारे में पता चला, लेकिन टेस्ला खुद को इस दलदल से निकाल नहीं सके। 1878 उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार और दोस्तों से दूरी बना ली। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें ड्रॉप आउट घोषित कर दिया। जब निकोल टेस्ला ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ रहे थे, तब वे डायरेक्ट करंट डीसी मोटर की कमियों से परेशान थे। उस समय डीसी मोटर्स में कम्यूटेटर का उपयोग होता था, जिससे चिंगारियां, स्पार्क्स निकलती थीं। मशीन जल्दी खराब होती थी और अधिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। टेस्ला ने सुझाव दिया कि एक ऐसी मोटर बनाई जा सकती है जो कम्यूटेटर के बिना चले और उसे अल्टरनेटिंग करंट एसी से चलाया जा सकता है। लेकिन उनके प्रोफेसर जैकब प्योशल ने इस विचार को असंभव बताया। उनका मानना था कि मोटर तभी चलेगी जब करंट लगातार एक ही दिशा डीसी में बहता रहेगा। लेकिन टेस्ला अपने विचार पर डटे रहे और आगे चलकर उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की खोज की, जो इंडक्शन मोटर का आधार बना। यह साबित हुआ कि एसी मोटर संभव है और यह डीसी मोटर से बेहतर है। कॉलेज छोड़ने के बाद टेस्ला बिना नौकरी और किसी ठिकाने के भटकने लगे। वह मरीबोर, स्लोवेनिया नामक शहर में गए और वहां एक छोटी सी नौकरी करने लगे। उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई फिर से शुरू करें, लेकिन टेस्ला ने मना कर दिया। इस तनाव के कारण 1879 उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद टेस्ला ने फिर से कोशिश की और प्राग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। कई सालों के संघर्ष के बाद 1881 टेस्ला को बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में काम मिल गया। यहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया और पहली बार अपनी इंडक्शन मोटर की अवधारणा को विकसित किया। इसके बाद उन्होंने पेरिस की एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम किया। उन्होंने वहां जनरेटर और मोटर डिजाइन में सुधार किया, जिससे उनकी प्रतिभा पहचानी जाने लगी। 1884 निकोल टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे। जेब में सिर्फ 4 सेंट, कुछ गणितीय कैलकुलेशन और एक सिफारिशी पत्र था, जो उन्हें पेरिस में एडिसन की कंपनी के एक अधिकारी ने दिया था। यह पत्र एडिसन के लिए था, जिसमें लिखा था, प्रिय एडिसन,
मैं आपको एक महान प्रतिभा भेज रहा हूं। अगर आप इसका उपयोग नहीं कर पाए तो आप शायद दुनिया का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। जब टेस्ला एडिसन से मिले तो उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। एडिसन ने उन्हें डीसी डायरेक्ट करंट मशीनों में सुधार करने का काम दिया। टेस्ला ने एडिसन की डीसी मोटर और जनरेटर को और अधिक कुशल बना दिया। एडिसन ने टेस्ला से कहा था कि अगर वह डीसी मशीनों में सुधार कर देते हैं तो उन्हें $50,000, आज के हिसाब से लगभग 1,50,00,000 का इनाम मिलेगा। टेस्ला ने महीनों मेहनत कर एडिसन की मशीनों को बहुत बेहतर बना दिया। जब टेस्ला ने इनाम मांगा तो एडिसन ने मजाक में कहा, टेस्ला, तुम अमेरिकी हास्य नहीं समझते, वो वादा सिर्फ मजाक था। टेस्ला को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत एडिसन की कंपनी छोड़ दी। जब निकोल टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी तो उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और वे बिल्कुल कंगाल हो गए थे। कुछ समय तक सड़कों पर मजदूरी करनी पड़ी। उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुदाई, डिच डिगिंग तक की ताकि पेट भर सके। लेकिन उनकी प्रतिभा को ज्यादा समय तक कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जल्द ही उन्हें बड़ा मौका मिला। 1887 टेस्ला ने ऐसी ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम पर आधारित इंडक्शन मोटर का पेटेंट कराया। यह मोटर डीसी से ज्यादा कुशल थी और लंबी दूरी तक बिजली भेज सकती थी। यह खबर बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस तक पहुंची, जो एडिसन के डीसी सिस्टम को चुनौती देना चाहते थे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को फंडिंग दी और उनके सभी ऐसी पेटेंट खरीद लिए। टेस्ला को $60,000, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए, और $2.50 प्रति हॉर्स पावर रॉयल्टी मिलने लगी। अब टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ऐसी बनाम डीसी की लड़ाई में एडिसन के खिलाफ उतर चुके थे। अब एडिसन और टेस्ला के बीच ऐसी बनाम डीसी करंट की जंग शुरू हो गई। एडिसन ने झूठ फैलाया कि ऐसी बिजली खतरनाक है। एडिसन ने ऐसी करंट से जानवरों को मारने के प्रदर्शन किए ताकि लोग डर जाए। एडिसन ने इलेक्ट्रिक चेयर बनवाई जिसमें ऐसी करंट से अपराधियों को मारने का प्रस्ताव रखा जिससे लोग ऐसी से डरें। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने 1993 में शिकागो वर्ल्ड फेयर को ऐसी करंट से रोशन करके दुनिया को दिखा दिया कि एसी सुरक्षित और सस्ती है। इसके बाद 1895 टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने नियाग्रा फॉल्स पर पहला एसी पावर प्लांट बनाया जिससे न्यूयॉर्क शहर को बिजली मिलने लगी। एडिसन की डीसी बिजली हार गई और टेस्ला की ऐसी करंट दुनिया भर में फैल गई। टेस्ला का मानना था कि बिजली को तारों के बिना दुनिया भर में भेजा जा सकता है। 1901 में उन्होंने न्यूयॉर्क के शोरहैम में वार्डन क्लिफ टावर नामक एक विशाल टावर का निर्माण किया। इस टावर को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह पृथ्वी और आयन मंडल आयोनोस्फीयर के माध्यम से बिजली को वायरलेस तरीके से प्रसारित कर सके। टेस्ला का सपना था कि कोई भी व्यक्ति बिना तारों के अपने घर में मुफ्त बिजली प्राप्त कर सके। वह यहां तक मानते थे कि यह तकनीक चलती हुई गाड़ियों, जहाजों और विमानों को भी वायरलेस तरीके से बिजली प्रदान कर सकती है। लेकिन जब टेस्ला के निवेशक जेपी मॉर्गन को यह पता चला कि अगर यह तकनीक सफल हो गई तो कोई भी मुफ्त में बिजली प्राप्त कर सकेगा और बिजली कंपनियों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने टेस्ला का फंडिंग रोक दी। इस कारण टेस्ला को यह परियोजना बंद करनी पड़ी और बाद में टावर को तोड़ दिया गया। टेस्ला ने सिर्फ वायरलेस बिजली ही नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल तकनीक का भी आविष्कार किया। 1898 में उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क में दुनिया को चौंका देने वाला एक प्रदर्शन किया। उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली नाव बनाई थी जिसे बिना किसी तार के संचालित किया जा सकता था। जब उन्होंने इस नाव का प्रदर्शन किया तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों को लगा कि यह कोई जादू, टेलीपैथी या नाव के अंदर छिपे किसी छोटे जीव के कारण चल रही है। लेकिन असल में टेस्ला ने रेडियो तरंगों का उपयोग करके इस नाव को नियंत्रित किया था। यह आविष्कार आज के आधुनिक ड्रोन, रोबोटिक्स और रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी की नींव साबित हुआ। टेस्ला की ये दोनों खोजें, वायरलेस ऊर्जा और रिमोट कंट्रोल उपकरण,
आज की दुनिया में स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और वायरलेस चार्जिंग जैसी तकनीकों के रूप में देखी जा सकती है। उनके अद्भुत विचारों ने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अगर उस समय टेस्ला को पूरा सहयोग मिला होता तो शायद आज हम बिजली के तारों से मुक्त एक नई दुनिया में रह रहे होते। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। निकोल टेस्ला ने न केवल वायरलेस ऊर्जा और रिमोट कंट्रोल जैसी तकनीकों पर काम किया, बल्कि उन्होंने भूकंप, अर्थक्वेक जैसी प्राकृतिक घटनाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग किए। 1890 के दशक में टेस्ला ने एक मैकेनिकल ऑसिलेटर नामक एक यंत्र विकसित किया। यह एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाला उपकरण था जो किसी भी वस्तु में लगातार छोटे झटके भेजकर उसे तेजी से हिलाने की क्षमता रखता था। टेस्ला का मानना था कि यदि सही फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस का उपयोग किया जाए तो बड़ी से बड़ी संरचना को भी हिलाया जा सकता है, यहां तक कि पूरी पृथ्वी को भी। एक दिन टेस्ला ने अपने इस उपकरण को न्यूयॉर्क स्थित अपने लैब साउथ फिफ्थ एवेन्यू, मैनहट्टन में एक लोहे के खंभे से जोड़कर टेस्ट किया। जब उन्होंने इस उपकरण को चालू किया तो पूरे भवन में तेज कंपन होने लगा। कुछ ही समय में आसपास की इमारतों में भी झटके महसूस किए गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने सोचा कि न्यूयॉर्क में असली भूकंप आ गया है। डर के मारे टेस्ला को अपने उपकरण को तुरंत बंद करना पड़ा और हथौड़े से इसे तोड़ना पड़ा ताकि यह और नुकसान न कर सके। टेस्ला का दावा था कि यदि यह उपकरण सही जगह और सही आवृत्ति पर प्रयोग किया जाए तो पूरी धरती में ऊर्जा तरंगें भेजी जा सकती है, जिससे लंबी दूरी तक संचार या ऊर्जा प्रसारित करना संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि इस सिद्धांत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आर्टिफिशियल भूकंप, मैन मेड अर्थक्वेक पैदा कर सकता है। आज भी वैज्ञानिक इस घटना पर बहस करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, जबकि कुछ का कहना है कि टेस्ला वास्तव में गूंज, रेजोनेंस और वाइब्रेशन की शक्ति को समझ चुके थे। जो भी हो, टेस्ला के इस प्रयोग ने वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी, सीस्मिक वेव्स और भूकंप रोधी संरचनाओं के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की। अगर टेस्ला का यह विचार पूरी तरह से विकसित होता तो शायद आज हम भूकंप को नियंत्रित करने या उसे रोकने की तकनीक विकसित कर चुके होते। निकोल टेस्ला, जिन्होंने बिजली, वायरलेस एनर्जी और आधुनिक तकनीकों की नींव रखी, अपने जीवन के अंतिम दिनों में गरीबी और अकेलेपन में रहे। विज्ञान की दुनिया में उन्होंने अनगिनत योगदान दिए, लेकिन उन्हें वह पहचान और सफलता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। 1930 के दशक तक टेस्ला की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो गई थी। उन्होंने अपने सभी पेटेंट बेच दिए थे और उनके पास कोई स्थायी आय नहीं थी। वह न्यूयॉर्क के होटल में अकेले रहते थे, जहां कभी-कभी उनके होटल का किराया भी किसी और को चुकाना पड़ता था। होटल में निर्वासन जैसी जिंदगी। टेस्ला ने अपने अंतिम दिन होटल न्यूयॉर्कर के कमरे 3327 में बिताए। कबूतरों से दोस्ती। वह अक्सर सेंट्रल पार्क में जाकर कबूतरों को दाना खिलाते थे। वह खास तौर पर एक सफेद कबूतर से बहुत लगाव रखते थे और कहा करते थे कि यह कबूतर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में निकोल टेस्ला का होटल न्यूयॉर्कर के कमरे में अकेले ही निधन हो गया। उनकी मौत का कारण कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, दिल का दौरा बताया गया। उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद होटल के नौकर ने उनके कमरे का दरवाजा खोला और टेस्ला को बिस्तर पर मृत पाया। टेस्ला की मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार ने उनके सभी दस्तावेज और प्रयोग संबंधी कागजात जब्त कर लिए। ऐसा माना जाता है कि उनके पास डेथ रे, मौत की किरण जैसी एक शक्तिशाली तकनीक से जुड़ी जानकारियां थीं, जिससे युद्धों को प्रभावित किया जा सकता था। FBI ने उनके दस्तावेजों को गोपनीय रूप से जब्त कर लिया और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी उनकी कई खोजें गुप्त रूप से सैन्य प्रयोगों में उपयोग की जा रही हैं। हालांकि टेस्ला को जीवन भर उपेक्षा मिली, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। 1960 में 1960 में टेस्ला
वैज्ञानिकों ने टेस्ला टी को चुंबकीय क्षेत्र की इकाई के रूप में नामित किया। 1990 में सर्बिया में बेलग्रेड के एक संग्रहालय को टेस्ला म्यूजियम में बदल दिया गया। 2003 में टेस्ला मोटर्स नामक कंपनी की स्थापना हुई, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया बदल दी, लेकिन अपनी आखिरी सांसें अकेले लीं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। 1899 में जब टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपने प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें मंगल ग्रह से रेडियो सिग्नल मिले हैं। उन्होंने इसे एलियंस का संदेश समझा और इसे वैज्ञानिकों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। टेस्ला का मानना था कि संख्या 3, 6 और 9 ब्रह्मांड की कुंजी है। वे किसी भी होटल के कमरे में जाने से पहले 3 बार उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे और किसी भी चीज को 3 के गुणकों में ही इस्तेमाल करते थे। जैसे वे 18 नैपकिन का इस्तेमाल करते थे। टेस्ला ने एक्सरे पर भी शोध किया था और उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने समय यात्रा की झलक देखी है। एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कहा कि वे एक क्षण के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते थे। निकोल टेस्ला की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने विचारों से पूरी दुनिया बदल सकता है। उनके आविष्कार आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और शायद उनकी अनदेखी खोजें भविष्य को और भी रोशन करेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस तरह के और रोचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।